हेलो भैया, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। तो बच्चों, हम कर रहे थे आपका क्लास 6 का 2022-23 का मिड टर्म का इवनिंग शिफ्ट का पेपर, और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके थे बच्चों। आज हम करेंगे 8 ऑनवर्ड्स को। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। तो क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों आपका, दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चित्र ए बी सी में आपको दीप्त और एडिप्ट पिंड बताना है, यानी आपको पिक्चर को देख करके लुमिनियस और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट के बारे में बताना है। तो ए और बी आपके दीप्त पिंड है बच्चों, यानी लुमिनियस ऑब्जेक्ट है दोनों के दोनों। लेकिन जब सी की बात करेंगे तो अदीप्त या नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है बच्चों वो। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। फिर इसमें एक अथवा वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है? पारदर्शी, अपारदर्शी और पराभासी वस्तुओं के उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो बच्चों, जिसमें से आर पार लाइट हो जाए वो कहलाता है ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी, जैसे हमारा कांच या हो गया ग्लास। फिर जिसमें से थोड़ी सी लाइट पास हो, ठीक है बच्चों, पूरी तरीके से लाइट पास ना हो, थोड़ी सी पास हो, वो क्या कहलाती है आपकी? ट्रांसलूसेंट। ठीक है, और इसका उदाहरण है आपका ट्रांसलूसेंट का बटर पेपर। फिर है आपका आखिरी में ओपेक। ओपेक क्या है? जिसमें से किसी भी हाल में कोई लाइट पास ना हो। ठीक है बच्चों, जिसे हम अपारदर्शी कहते हैं। इसका क्या उदाहरण है? कोई भी आप उदाहरण दे सकते हैं, जैसे लकड़ी हो गया आपका। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, पहला भाग देख लेते हैं इसका। विद्युत तारे तांबे तथा एल्यूमिनियम की क्यों बनाई जाती है? इनके ऊपर का भाग रबड़ व प्लास्टिक का क्यों बनाया जाता है? Why are electric wires made up of metals like copper and aluminum? Why is outer covering of these metal wire is made up of plastic और rubber? तो बच्चों, मेटल्स जो हैं वो क्या है आपके? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं, यानी विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, तो हम जब जो किसी चीज़ को बना रहे हैं, एल्यूमिनियम या तांबे से बना रहे हैं, तो उसे हमें सुचालक की ज़रूरत होती है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है बच्चों कि किसी को करंट ना लगे। अब करंट ना लगने के लिए, से बचने के लिए क्या करते हैं हम? उसके ऊपर रबड़ या प्लास्टिक का कवर बना देते हैं। तो क्या होता है, जब हम काम कर रहे होते हैं या फिर यूज़ कर रहे होते हैं उसे, तो उससे हमें क्या होता है? करंट नहीं लगता है बच्चों। तो इस वजह से ऐसा हम करते हैं बच्चों। फिर इसका दूसरा भाग है बच्चों, अथवा वाला भाग, जरा इसे देख लेते हैं। किसी बल्ब का तंतु क्या होता है? ये क्या काम करता है? व्हाट इज द फिलामेंट ऑफ बल्ब, व्हाट डज इट वर्क? तो जो फिलामेंट ऑफ बल्ब होता है बच्चों, वो क्या करता है? वो एक्ट करता है, जब बिजली उसमें से चलती है तो सोर्स ऑफ लाइट, यानी वो जलता है और क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हुए जलता है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हुए जलता है बच्चों। ठीक है, और हमें रोशनी प्रोवाइड करता है, ये इसका मेन काम होता है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है, नीचे एक विद्युत परिपत्र का चित्र दिया गया है। इसमें प्रत्येक भाग ए बी सी और डी को नामांकित कीजिए। ए पिक्चर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज गिवन बिलो, लेबल इट ऑल ए बी सी एंड डी पार्ट। तो इनके नाम लिखने हैं बच्चों हमें। तो नाम है सबसे पहले सेल, हिंदी में भी सेल ही लिखते हैं बच्चों। फिर है इसका नाम आपका बी का नाम है बल्ब, हिंदी में भी बल्ब ही लिखते हैं। सी है आपका वायर को हिंदी में लिख देते हैं तार। डी का आप स्विच लिख सकते हैं या की लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्विच ही लिखते हैं वैसे हिंदी में भी हम। ठीक है, तो ये इसके पार्ट है बच्चों। फिर है आपका इसका अथवा वाला भाग, जो दूसरे बच्चों के लिए दिया हुआ है। खुला अधूरा विद्युत परिपत्र किसे कहते हैं? क्या इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है? क्यों या क्यों नहीं? व्हाट इज एन ओपन और इनकम्प्लीट इलेक्ट्रिक डिवाइस सर्किट? डज इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू इट? वाई और वाई नॉट? तो बच्चों देख लीजिए, अब क्या हो रहा है? अब जो बिजली चल रही है वो ऐसे चल रही है। ठीक है, मान लीजिए ऐसे चल रही है।
ठीक है। और जब कोई सी चीज़ को हम यहाँ से हटा दें, मान लीजिए ये जो स्विच लगा हुआ है इससे ये तार हट जाए, ये तार ऐसे हो जाए, ठीक है, यहाँ से हट गया, तो अब क्या होगा, अब ये जब तार हट गया तो ये एक दूसरे से भी बीच में से इनमें से कनेक्शन गया हट। जब कनेक्शन हट गया तो इसे क्या कहेंगे हम, खुला या अधूरा, ओपन और इनकम्प्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये खुला या अधूरा हो गया, ठीक है बच्चों, तो क्या हो गया, इसमें कमी आ गई। कमी आने के कारण क्या होगा, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होना कर देगी बंद। अब जब बंद कर देगी तो जो चीज़ हमारी चलनी होगी वो चलना भी बंद हो जाएगी बच्चों, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका, विद्युत चालक एवं विद्युत रोधक पदार्थों में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अलोंग विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विद्युत चालक की बच्चों, कंडक्टर्स की। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके वह पदार्थ या वो ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, यानी अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके क्या, कंडक्टर्स या चालक, ठीक है बच्चों। तो इसका उदाहरण क्या हो सकता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था क्या बच्चों, तारे, तांबे और एल्यूमिनियम की, ठीक है। फिर इसके बाद बात आती है विद्युत रोधक या इंसुलेटर की। तो जो पदार्थ या ऑब्जेक्ट अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं वो कहलाते हैं आपके इंसुलेटर्स। तो इसका क्या कर सकते हैं बच्चों, उदाहरण हम ऊपर ही दिया हुआ, रबड़ और प्लास्टिक लिखते सीधे सीधे, ये आपके उदाहरण होंगे, ठीक है बच्चों। फिर है आपका इसका अथवा वाला भाग, एक थर्माकोल शीट, 2 ड्राइंग पिन, एक सुरक्षा पिन तथा 2 तारों से आप एक विद्युत स्विच तैयार कर सकते हैं। विद्युत स्विच का आरेख इस प्रकार दर्शाए तब तथा जब स्विच ऑन की स्थिति में और स्विच ऑफ की स्थिति में, यानी एक सिंपल स्विच को आपको बनाना है। थर्माकोल शीट पे 2 ड्राइंग पिन, एक सेफ्टी पिन और 2 पीस ऑफ वायर से। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, सिंपल वे में जरा ऊपर ही देख लेते हैं बच्चों। मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या लिया, 2 हमारी पिन ले ली, ड्राइंग वाली पिन, ठीक है, और एक तार में इधर लगा दी, एक तार में इधर लगा दी, ठीक है। अब इसमें क्या किया हमने, इसके साथ बांध दिया हमारा सेफ्टी पिन ऐसे, ठीक है, और जो तार था उसे पकड़ने के लिए यहाँ पे नॉर्मल पिन लगा दी। अब ये क्या है, ये ऊपर लगी हुई है, तो ये क्या हो गया, सर्किट आपका ओपन हो गया। अब अगर इसे हम ऐसे जोड़ दें, यानी कि इस पिन को यहाँ पे लिया, नीचे लिया है, तो ये जुड़ जाएगी और सर्किट हो जाएगा हमारा कंप्लीट बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से हम, ये वाली कौन सी स्थिति हो गई आपकी, ऑफ वाली स्थिति हो गई, और अगर ये नीचे मिल जाए, इसमें जाकर के नीचे मिल जाए तो ये ऑन की स्थिति हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों की दोनों हमने दर्शा दी। तो बच्चों यहाँ पे होता है हमारा ये वाला वीडियो कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।